हेलो, वेलकम टू एवरीवन। मैं विशेष और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का टॉपिक जो सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक जानकारी और फ्री क्लास और फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पक्षी। चलिए शुरू करते हैं। पक्षी पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। कहने का मतलब यह है कि पक्षी मनुष्य की तरह एक घर बनाकर उसी में नहीं रहते। वह घर केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे ये पक्षी का सिर होता है तो यह एक आंख यहाँ तो होती है और एक आंख यहाँ पे होती है। तो देखते हैं आगे। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सिर होता है, ये आंखें होती है, तो एक समय में एक चीज को यहाँ पर देख सकते हैं और एक चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, ये दायरा बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब ये सामने देखते हैं तो ये दोनों आंखें सामने होती हैं, बिल्कुल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उल्लू उल्लू को देखा होगा आपने। उल्लू ऐसे गोल गोल अपनी गर्दन घुमाता है, लेकिन उसकी आंखें एक जगह पर स्थिर रहती हैं। आगे देखते हैं। पक्षियों पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, यह आप सभी को पता है। और गर्माहट भी देते हैं गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। जैसे जैसे सांप की स्किन होती है या सांप की खाल होती है, तो वैसे ही पक्षियों के भी पंख नए आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकाली जाती है। जैसे पक्षी क्या करते हैं, पेड़ों पर बैठे रहते हैं। जैसे आसमान में से कोई बाज या चील या कोई अन्य जानवर आता है या पक्षी आता है तो उसके लिए अलग आवाज निकाली जाती है। और जमीन से जैसे कोई शेर, चीता अलग जानवर आता है तो उसके लिए एक अलग आवाज निकाली जाती है। आगे देखते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। सांप के कान होते नहीं हैं, वह धरती में कंपन से महसूस करता है, लेकिन पक्षियों के छोटे छोटे कान होते हैं जिससे वह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से वह सुनते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्षी जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसे ट्रिक के साथ याद करने की भी कोशिश करते हैं। बसंत गोरी। बसंत गोरी यह गर्मियों में टुक टुक बसंत गोरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। वसंत गोरी वसंत ऋतु कब आती है, जब पेड़ हरे भरे होते हैं। और पेड़ हरे भरे होते हैं तो उसमें क्या करती है, वसंत गोरी अंडे देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्कर खोरा। शक्कर खोरा, इसको सनबर्ड नाम से आसानी से हम याद कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। सनबर्ड सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले इसके घोंसले पर घोंसले पर नजर
पड़ती है, मतलब रोशनी पड़ती है सबसे पहले। तो यह सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर बनाया जाता है घोंसला। देखिए, देखते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। आगे देखते हैं। दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। देखिए, यह दर्जन चिड़िया का तस्वीर आप देख सकते हैं। दर्जन चिड़िया को ट्रिक से कैसे याद करेंगे? दर्जन चिड़िया क्या अपनी चोंच से सीकर एक थैली बनाती है, जिसमें एक दर्जन केले हम डाल सकते हैं। कहने का मतलब, जिसमें हम अपने या पक्षी अपने अंडे डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चील, बाघ, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। जहां तक मनुष्य देख सकता है, उससे 4 गुना दूरी तक ये देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आगे देखते हैं। आगे पक्षी है हमारा नर विवर पक्षी। नर मतलब मेल, मेल वीवर पक्षी। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा, मादा मतलब फीमेल, फीमेल वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है, उसमें ही वह अंडे दे सकती है। आप याद कर सकते हैं, मेल इसमें घोंसला बनाता है और फीमेल उसमें से जो अच्छा घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा हमारा आगे फाख्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाव। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। फाख्ता दिखने में हमारा कबूतर जैसा होता है। यह अपना घोंसला कैक्टस और कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला यहाँ क्यों बनाता है? ताकि यहाँ कांटों से अपने घोंसले का बचाव किया जा सके। और ऐसा ही एक पक्षी है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ऊंची ऊंची इमारतों पर घोंसला बनाता है। आगे देखते हैं। उल्लू, उल्लू, ओल। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसके बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। उल्लू अपनी गर्दन ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकता है, लेकिन इसकी आंखें एक जगह पर ही स्थिर रहती हैं। ये अपनी आंखें नहीं घुमा सकता। मैना, मैना झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। एक झटका लगाती है और अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ऐसी मैना होती है। मैना की विशेषताएं। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। देखो, आप ये कलचिड़ी की तस्वीर देख सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कलचिड़ी, कलचिड़ी छोटे छोटे कीट खाती है, इसलिए अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? जमीन पर बनाती है। और घोंसला बनाने के लिए टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कौवा, या आप सभी ने देखा होगा, क्रो। इसकी एक खास विशेषता है, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे के घोंसले में सब लोहे की तार भी और लकड़ियाँ की टहनी जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल, इसकी सबसे मेन विशेषता यह है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कौवा
कोयल के अंडे को क्यों सेता है? क्योंकि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। तो कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है और जिससे कौवा उसके अंडों को सेता रहता है और बड़े होने के बाद वह उनको कोयल के पक्षी को फिर भगाता है। आगे देखते हैं। गोरैया, स्पैरो। गोरैया काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह हर बार एक एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। बस इसी लाइन से ही देखने को मिलता है बार बार। गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर, कबूतर के बारे में हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही और आगे क्लास में हम कंप्लीट ईवीएस डिस्कस करेंगे और एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।